नमस्कार दोस्तों। माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। नरक चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी, नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली, काली चौदस और भूत चतुर्दशी आदि कई और नामों से भी जाना जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। दक्षिण में इसे तमिल दीपावली के नाम से भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में यह दिन अभ्यंग स्नान यानी कि हर्बल बाथ के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्वी भारत, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में यह त्यौहार काली चौदस और भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस त्यौहार का संबंध माँ काली से है। माँ काली राक्षसों, अधर्मियों व असुरों पर बिल्कुल भी दया नहीं करती हैं और उनका वध करके ही मानती हैं। इसलिए उन्हें काली चौदस की रात को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ काली की पूजा करने से संबंध है कि अपने मन में स्थित बुरे भाव, आलस और कटु विचारों आदि को त्याग कर सच्चाई अपनाकर भक्ति भाव से रहें। इसलिए इसे काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन माँ काली को सुगंधित चीज़ें अर्पित की जाती हैं और घर में गूगल की धूप भी दी जाती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और माँ काली ने राक्षस नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को उस राक्षस की कैद से मुक्त कराया था। देवी पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण माँ काली के ही अवतार हैं और सत्यभामा भगवान शिव की अवतार हैं। एक मान्यता के अनुसार नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया था। इसलिए इस त्यौहार पर सूर्योदय से पहले सुगंधित तेल लगाकर स्नान किया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने हेतु तेल सहित अपामार्ग या चिचड़ी के पौधे सहित जल में स्नान करने की भी रीति है। इस दिन सूर्यपुत्र यम को भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उनसे अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य एवं आयुष्य की वृद्धि हेतु प्रार्थना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यमराज के नाम से दीपक जलाने से नरक के भय व अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है व देव यमराज प्रसन्न होते हैं। यम का दीपक दक्षिण की दिशा में ही रखना चाहिए। चूँकि यह त्यौहार मुख्य दीपावली से केवल एक दिन पहले आता है व इस दिन दिवाली की तरह ही दिए जलाने, पकवान खाने व पटाखे चलाए जाते हैं, इसीलिए इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, अर्थात बड़ी दीपावली से एक दिन पहले आने वाला त्यौहार। नरक चतुर्दशी के दिन बजरंग बली हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि में हनुमान जी का जन्म अंजनी माता के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि हर तरह के सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए नरक चतुर्दशी को हनुमान जी की आराधना विशेष लाभकारी होती है। इस त्यौहार को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण हमें सुंदरता देते हैं। आइए रूप चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, तो उन्होंने इस हेतु समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के भौं, रों पर, सिर के बालों में जुएं हो गईं। इससे योगीराज दुखी हो गए। उसी समय नारद मुनि भी वहाँ से पधारे। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा कि मैं जब समाधि में था तो भी मेरी ऐसी दशा क्यों हो गई। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु अपनी देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा।
नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो। देह आचार के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाने लगा। आइए नरक चतुर्दशी से संबंधित एक और कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा हुए थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा और दानी मनुष्य थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मुझे तुम नरक क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने उन्हें बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना भी करना, तब तुम इस पाप से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। तब से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को राजा ने ये नियम पूर्वक व्रत रखा और वह अंत समय में विष्णु लोक धाम को पधारे। आइए अब हम इस त्योहार हेतु विष्णु और श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार कही कथा भी सुनते हैं। नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। तब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालें और हमारा सम्मान हमें वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से उन 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। आइए इस त्योहार से संबंधित एक और पौराणिक कथा को सुनते हैं। दैत्यराज बलि की कथा। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप दिया था। राजा बलि, जो कि एक परम दानी थे, उन्होंने यह देखकर अपना समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में इन 3 दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए। इस दौरान जो मनुष्य मेरे इस राज्य में दीपावली मनाए उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, और चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करे। उनके सभी पितर नरक में ना रहें और ना उन्हें यमराज यातना दें। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। इस प्रकार से यह सभी कथाएं समाप्त होती हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो इसमें दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।